पहलगाम आतंकी हमले के मृतक शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। परिवार के साथ मिलकर प्रकट की संवेदना। दुखद घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। शुभम एक पिता का पुत्र नहीं, देश का सपूत गया है। शुभम ने कुर्बानी देकर बहुत सी कुसंगतियों को भी दूर किया है। इस घटना के बाद भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठिए हजारों की संख्या में देश छोड़ने को हुए विवश। सबसे कठोर कदम प्रधानमंत्री ले चुके हैं, पाकिस्तान प्यासा मरेगा। अब बलूचिस्तान और सिंध भी बनेगा अलग देश। रॉबर्ट वाड्रा ने निम्न स्तर का बयान दिया। कांग्रेस अपने बयानों में सोच दिखा रही है। देश में राशन, मकान सभी को एक समान मिल रहा है। जाति धर्म पूछकर नहीं दिया जा रहा, गरीबी के आधार पर मिल रहा है। मृतक को शहीद का दर्जा देने पर बोले दिनेश शर्मा, मुख्यमंत्री जी परिवार से मिले, प्रदेश और देश की सरकार परिवार के साथ है। एक दुखद प्रसंग है और जितनी निंदा की जाए शब्दों का अकाल है और मैं समझता हूं कि इनका एकलौता पुत्र नहीं गया है, ये भारत का सपूत था शुभम, और उसने अपनी कुर्बानी से भारत की बहुत सारी विसंगतियों को दूर किया भी है और दूर होंगी भी। उनके कारण आज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चला है, मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस देश को छोड़ने को विवश हुए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के बाद 2 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के, लेकिन उसमें उनका जल समझौता जारी रहा था, उसको भंग नहीं किया गया था। जो सबसे कठोर कदम था वो प्रधानमंत्री जी ले चुके हैं। वो प्यासे मरेंगे। वो एक एक जो उन्होंने दुस्साहस किया उनको जवाब देना पड़ेगा। आज वो कंगाल बने हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी बलूचिस्तान भी बनेगा, अभी सिंध भी बनेगा अलग। सर, पाकिस्तान खंड खंड में विभाजित होगा। कांग्रेस के मंत्री ने कहा कर्नाटक के कि ये बात नहीं है कि धर्म पूछ के गोली नहीं मारेगी, हिंदू धर्म पूछा नहीं है। अब कांग्रेस से काम ही है सब चीजें करने का। कांग्रेस इस प्रकार के बयान देकर अपने को उजागर कर रही है। वाड्रा जी ने बयान दिया और वो किस लेवल का बयान दिया उन्होंने, इतना निम्न स्तर का कि उन्होंने कह दिया कि लोगों का उत्पीड़न। भारत में उत्पीड़न कहाँ किया है? मोदी जी का गेहूं बट रहा है, चावल बट रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, दवा का जो सम्मान निधि मिल रही, सब तो बराबर से मिल रही है। वो जाति को धर्म को पूछकर नहीं मिल रही है, गरीबी के आधार पर मिल रही है। फिर भी वाड्रा जी ने कहा कि इनका उत्पीड़न हुआ इसलिए हुआ, तो मैं समझता हूँ ये उकसाने वाले लोग हैं और इनके बयान का मैं समझता हूँ इनको जनता जवाब देगी। सर, उनके परिवार की एक मांग है कि हमारे बच्चे को शहीद कर। देखिए, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलके गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये संवेदनशील मुद्दा है और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है और डटकर खड़ी है। अब क्या चीजें कहां से कैसे नियम के अनुसार हो सकती हैं, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक जिनका उल्लेख नहीं होता, लेकिन सरकार हर इनके एक शब्द जो भी निकाले हैं इन शब्दों के साथ में है सरकार। अब उसको कैसे किया जा सकता है, क्या उसकी स्थिति होती है, ये एक विचारणीय और तेजी से काम करने का विषय है। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार इनके साथ है। चेतनपुरी महाराज जी ने आरोपी ने कहा है कि आगे के सरकार को इन्हें जो है मेट्रो स्टेशन का नाम देना चाहिए। सही, अभी आप समय की प्रतीक्षा करते जाइए, समय की प्रतीक्षा करिए और पूरी तरीके से परिवार के साथ है सरकार।